नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी दोस्तों का हमारा इस न्यूको मैथमेटिक्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो 2024 का एग्ज़ाम है, आप सभी विद्यार्थियों के लिए, आप सभी भाइयों के लिए, आप सभी बहनों के लिए अति उत्तम साबित हो। लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ लगातार कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, मेहनत करना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन में हर कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। भाई यहाँ पे हमारा जो भी चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, अभी जो संस्कृत का जो लेक्चर चल रहा है, षष्ठा पाठ है यानी छठा पाठ, आप एक एक बिंदु को, एक एक पॉइंट को समझिएगा जो आपके जीवन में और साथ ही साथ आपके एग्जाम में तो भरपूर मात्रा में मतलब काम करेगा और आपके संस्कार को भी आगे बढ़ाएगा। ये हम नहीं कहते हैं, ये देखिए लिखा हुआ बात कहता है, हम में उतना क्षमता नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं क्या है, सो समझिएगा मेरे भाई। क्लास 10th के लिए है संस्कृत। मतलब क्लास 10th में तो जानते हैं कि संस्कृत अपने आप में 100 मार्क्स रखता है, यानी 100 नंबर का संस्कृत पूछा जाता है। यदि आप 100 मेरे एक एक वीडियो को देखते जाओगे भाई, एक एक कहानी को पढ़ते जाओगे, तो विश्वास रखना कि 100 में से आप 90 प्लस मार्क्स कोई के रोकने से नहीं रोक सकते हो, यानी ला लोगे। यहाँ इतना मतलब कि एक तरह से बोला जाए तो मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि आप पढ़िए उसके बाद ही मालूम चल जाएगा। और आप पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बताओ कि हाँ यहाँ पे संस्कृत और साथ ही साथ जितने जो सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट कैसे यहाँ पे कवर कराए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे षष्ठा पाठ, मतलब छठा पाठ, भारतीय संस्कार। इस पाठ में हम लोग भारत में कितने संस्कारों का यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो हमारे जीवन में यूज किया जाता है, और हमारे जीवन में एक तरह से देखा जाए तो कितने संस्कार है जो हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं, जिसका हम सभी भारतवासी एक तरह से बचपन से लेके मृत्यु तक या मृत्यु के बाद भी उन संस्कारों से गुजरते हैं, जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है, यानी ऊंचाई की ओर ले जाता है। भाई जिंदगी में आप पढ़ोगे तो महान बनोगे। उसी तरह से भारत में जो हमारे भारत की संस्कृति है, जो ऋषि मुनियों द्वारा बनाई गई यह देश है भारत, उन्हीं के द्वारा दिया गया जो संस्कृति है, ये मतलब भारत की एक तरह से मूल्य मतलब वैल्यू को वर्धित करता है मतलब बढ़ाता है। तो भारत में भारत की बहुत सारी विशेषताएं हैं, उनमें से एक भारतीय संस्कार भी भारत की विशेषता है, जो सभी मानव के जीवन को जो पतन होता है ना फ्रेंड्स, मतलब जहाँ पे मतलब एक तरह से पतन मतलब डाउनफॉल, गिरना मतलब अपने जीवन को एक तरह से बोला जाए तो जो सबसे घटिया स्थिति होता है, वहाँ से बढ़ाकर अपने जीवन को एक उन्नत लेवल, हाई लेवल तक बढ़ाना ही हमारे जीवन में संस्कार को क्या करता है। एक तरह से देखा जाए तो संस्कार हमारे जीवन के वैल्यू को बढ़ा देता है, हमारे जीवन के एक एक स्तर को ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। तो भाई इसी के बारे में हम लोगों को इस छठे पाठ में पढ़ना है, जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, एग्ज़ाम के दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पाठ परिचय, यानी जो पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस पाठ के बारे में कुछ जानेंगे, इस पाठ का इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी एक तरह से बोला जाए तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, यानी किस चीज़ के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रस्तुत पाठ भारतीय संस्कार पाठ का नाम है, में विभिन्न प्रकार के संस्कारों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। मतलब ये जो चैप्टर है भारतीय संस्कार चैप्टर, इस चैप्टर में अलग अलग भारत में जो भी संस्कार संपन्न किए जाते हैं हमारे जीवन में, आपके जीवन में, तो उनका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। भाई जिंदगी में आप या हम कोई भी काम करते हो तो उसके पीछे कोई ना कोई फायदा जुड़ा होता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो इसके पीछे भी फायदा जुड़ा हुआ है कि आपको अपने जीवन जीने के लिए एक अच्छा सोच मिलेगा, विचार मिलेगा,
उससे आने वाला समय में आप अपना अच्छा जीवन जी सकते हैं। यानी आपके जीवन में कोई कष्ट होगा तो आप खुद से जो आपके जीवन में ज्ञान मिला है शिक्षक के जरिए, माता पिता के जरिए, मतलब प्रोफेसर के जरिए, उनका जो शिक्षा है, उनका जो ज्ञान है, आप अपने जीवन में उसको यूज करके, उसका यूटिलाइज करके और जीवन को बेहतर बना सकते हो। यानी सुखमय जीवन, शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हो। तो उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा है, तब ना हम लोग पढ़ते हैं, साथ ही साथ पैसा कमाते हैं, नाम कमाते हैं, IAS IPS ऑफिसर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, अलग अलग फील्ड में जाते हैं। तो ये तो मतलब एक भौतिक जीवन के लिए फ़ायदा है, लेकिन वास्तविक फ़ायदा तो बताएं हम। अब देखिए, तो उसी तरह इस संस्कार का, यानी हमारे जीवन में जो चीज़ भी हो रहा है उसका एक कोई ना कोई मकसद है जो कि फ़ायदा है। तो इसी तरह से संस्कार के पीछे भी भारत में एक तरह से देखा जाए तो हर एक जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में, मतलब जब संस्कार को एक तरह से देखा जाए तो हर एक जो व्यक्ति संस्कार को अपनाता है, भारत के संस्कार को, तो समझिए कि उससे उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, आनंद मिलता है, जीवन में रस मिलता है और उसी रस के साथ जीवन जिया जाता है। एक बात और, हम और आप सुबह सुबह एक्सरसाइज क्यों करते हैं, योगा क्यों करते हैं? उससे हमारा बॉडी क्या रहेगा, अंदर से मतलब सुरक्षित रहेगा। एक तरह से देखा जाए सुरक्षित नहीं मतलब स्वस्थ रहेगा, और जब स्वस्थ रहेगा तो हर काम में हमको आपको मन लगेगा, माइंड शांत रहेगा, तो हर काम में हमारा और आपका एक तरह से दिलचस्पी बढ़ेगी और हम और आप ज्ञान के पीछे भागेंगे और अपने देश को, समाज को एक तरह से देखा जाए उन्नति की रास्ते पे पहुंचाएंगे। तो ये बात इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों को हर चीज़ का वैल्यू समझना है, इम्पोर्टेंस समझना है और उसी को समझ के अपने जीवन में आगे बढ़ना है। देखिए आगे, भारत धर्म प्रधान देश है। भाई आप तो जान रहे हैं कि भारत में अलग अलग धर्म है और सब धर्म को यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो विशेष रूप से मान्यता दी गई है कि हाँ आप अपना विचार मतलब यहाँ पे दे सकते हो, आप अपना विचार रख सकते हो और हर धर्म को मानने की आज़ादी है और धर्म की प्रधानता है। हम लोग के यहाँ देखिए, हिंदू धर्म सत्य सनातन धर्म बोला जाता है ना, फिर ईसाई धर्म, फिर उसके बाद इस्लाम धर्म, सिख धर्म, फिर मतलब देखा जाए पारसी धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इतने सारे धर्म है भारत में और सभी धर्म अपने आप में खास अहमियत रखती है, खास महत्व रखती है और सब देश मतलब एक तरह से देखा जाए तो हमारे भारत की इन विशेषताओं को देखकर यहाँ पे आने के लिए ललायित होते हैं कि भारत कैसा भूमि है जहाँ पे हर धर्म को एक तरह से देखा जाए तो वैल्यू दिया जाता है, इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो यहाँ पे धर्म की प्रधानता है। एक तरह से देखा जाए तो धर्म की प्रधानता के कारण यहाँ जन्म से मृत्यु पर्यंत अनेक प्रकार के संस्कारों से संस्कारित होना पड़ता है। भाई जैसे धर्म प्रधान देश है तो अपने अपने धर्म के कुछ न कुछ एक तरह से विचार है, नियम है और हर नियम हमारे जीवन को उन्नति से जोड़ता है। ऐसा नहीं है कि बेफालतू में इस्लाम धर्म लिख दिया, बेफालतू में सनातन धर्म में बहुत सारी बात लिखे गए, सनातन मतलब हिंदू धर्म, फिर उसके बाद सिख धर्म में बहुत सारे बात लिखे, नहीं, उसका हमारे जीवन से कोई ना कोई एक तरह से देखा जाए तो इम्पोर्टेंस जुड़ा हुआ है और उसी इम्पोर्टेंस के कारण हम और आप अपने अपने धर्म में जो कही गई बातें हैं उन बातों को मानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं और अपने जीवन को समृद्ध बनाते हैं, यानी एक तरह से बोला जाए तो रिच बनाते हैं। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे भारत में धर्म की प्रधानता के कारण आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत तरह के संस्कार से हम लोग गुजरते हैं। जैसे देखिए नामकरण संस्कार, जब हमारे और आपके घर में बच्चे का जन्म होता है, आपका बेटा का जन्म हुआ, आपके मतलब कि बहन का जन्म हुआ, आपके भाई का जन्म हुआ, चाचा के लड़के का जन्म हुआ, तो आप सबसे पहले उनका नाम रखते हैं। लेकिन धीरे धीरे एक तरह से बोला जाए तो भारत में मतलब एक थी जो मॉडर्निटी है, यानी आधुनिकता, जो पश्चिमी सभ्यता जब से अंग्रेज़ों ने आया हमारे देश में एक तरह से देखा जाए तो अंग्रेजियत भर दिया और हम लोग आधुनिक जीवन में जीने लगे, तो धीरे धीरे हम अपने भारतीय संस्कार को भूलते जा रहे हैं। लेकिन भाई जो संस्कार से मतलब चलेगा वही संस्कारवान बनेगा और वही देश के एक तरह से देखा जाए तो पर्दे पर अलग छाप छोड़ेगा। तो भाई हम लोग को भारतीय संस्कार के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन समाज क्या बोला जाए, समाज मतलब धीरे धीरे उस चीज़ को एडॉप्ट कर ले रहा है जो चीज़ हमारा पहले से नहीं था। तो ये थोड़ा सा हमको भी आपको भी बुरा तो लगता है,
लेकिन देखिए पहले के समय में आप रामायण महाभारत देखते होंगे तो रामायण में देखिए राम जी के जो जितने चारों भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये सब जितने जो भाई थे उनका नामकरण संस्कार किया गया। फिर उसके बाद मुंडन उनका संस्कार हुआ। आश्राराम वो लोग पढ़ने के लिए गए। उपनयन यानी गुरु के पास बैठकर शिक्षा ग्रहण किए, सीखे, ज्ञान प्राप्त किए। उसके बाद वो लोग का उन लोग का विवाह हुआ और इसी तरह से बहुत सारे संस्कारों से वे लोग गुजरे, तब जाकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र कहलाए। हर मतलब एक तरह से देखा जाए संस्कार उनके जीवन में अच्छा खासा छाप छोड़ा और उन संस्कारों का उन्होंने महत्व समझा और उनके अनुसार अपने जीवन में एक तरह से देखा जाए तो बहुत ऊंचाइयों को पाया, क्योंकि उनके अनुसार चले। श्री रामचंद्र से लेकर श्री कृष्ण से लेकर कोई भी मतलब हमारे देश में जो एक तरह से देखा जाए तो महान पुरुष हैं, वो अपने संस्कार के अनुसार चले और जीवन में बहुत बड़े बड़े उपलब्धियों को, अचीवमेंट्स को हासिल किए। तो आगे देखा जाए भाई, उन संस्कारों से व्यक्ति के जीवन मूल्य का संवर्धन होता है। वही तो बार बार बोल रहे हैं कि संस्कार से, जो हमारे देश में भारतीय संस्कार हैं, समझिए उनसे हमारा जो जीवन है, लाइफ है, उसमें वैल्यू आ जाता है। यानी संस्कार एक तरह से देखा जाए तो वैल्यू ऐड करता है हमारे लाइफ में, यानी हमारे लाइफ को वो क्या करता है, आगे वैल्यूएबल बनाता है, मूल्यवान बनाता है, दूसरा लोग उसको रिस्पेक्ट करता है। आपका जो मतलब एक तरह से कैरेक्टर होगा वो छना हुआ होगा, इतना बेस्ट होगा कि दूसरा उसका अनुकरण करेगा। महात्मा गांधी का देखिए, बाद में मतलब शुरुआती दिनों में तो नहीं कह सकते, लेकिन बाद के दिनों में जब उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया और उसके जो भी ज्ञान उनको भारतीय संस्कृति के बारे में मिला, उनसे देखिए महात्मा गांधी आज दुनिया में एक तरह से देखा जाए तो पूजनीय बन गए। उनको अमेरिका से लेकर दक्षिण अफ्रीका से लेकर अलग अलग देशों में एक तरह से देखा जाए तो महान पुरुष के रूप में पूजा जाता है। यहाँ तक कि बराक ओबामा जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था कि हम जब भी मतलब कि हमको अगर जो कोई समस्या होती है तो हम महात्मा गांधी के विचारों को देखते हैं और फिर से ऊर्जावान हो जाते हैं। भारत में जो हनुमान जी हैं उनके साहस को देखते हैं, फिर से ऊर्जावान हो जाते हैं। तो जब ऐसे ऐसे लोग जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो सफल पुरुष हैं, वो ऐसा बात बोलता है तो ज़रूर महात्मा गांधी जैसे लोगों के जीवन में कुछ न कुछ खास रहा होगा। और वो खास आया कहाँ से, तो हमारे जो संस्कृति में बनाई गई पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को पढ़ने से, जिसमें क्या बताया गया है, भारत के मतलब बारे में एक तरह से भारत दर्शन दिया गया है, लोगों को कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, जीवन का एक एक मूल्य समझाया गया है, वैल्यू समझाया गया। तब तो आज इतना आगे महात्मा गांधी से लेके बहुत सारे देश के पुरुष बने। तो भाई बाल गंगाधर तिलक, वो भी देखिए गीता को कितना इम्पोर्टेंस देते थे। तो इन लोगों का नाम तो आप जानते होंगे। तो इस तरह से कोई भी चीज़ हमारे जीवन में बहुत आगे तभी ले जाएगा जब उसके सही चीज़ों को हम अपने जीवन में सही रूप से यूटिलाइज करेंगे। आगे देखिए भाई, यद्यपि इस पाठ में व्यंग्यात्मक रूप में वो लिखित है कि जैसे जैसे भौतिकता के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इन संस्कारों का महत्व घटता जा रहा है। देखिए मतलब एक तरह से व्यंग्यात्मक मतलब उपहास के माध्यम से, हंसी के माध्यम से बताया गया है कि जैसे जैसे भौतिकता के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है, भौतिकता मतलब समझिएगा जैसे हम लोग एसी में रहना पसंद कर रहे हैं, हम लोग फिर उसके बाद मशीन से ज़्यादा काम करना पसंद कर रहे हैं, अपने शरीर को आराम देना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद देखा जाए तो हम लोग मतलब कि गाड़ियों से ज़्यादा घूमना पसंद कर रहे हैं, उसके बाद पैदल नहीं चलना पसंद कर रहे हैं, खेतों में ट्रैक्टर से लेकर आधुनिक जो मशीनें हैं, हथियार हैं, उनसे काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं और अपने शरीर उसमें थोड़ा सा भी नहीं लगा रहे हैं, मतलब अपने शक्ति को लगा रहे हैं। तो यही सब तो आधुनिकता है। तो इसके चक्कर में हम अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं, संस्कार हमारे जीवन में घटता जा रहा है। शादी विवाह मॉडर्न तरीके से कर रहे हैं, जा रहे हैं, रिंग सेरेमनी कर रहे हैं और उसके बाद मतलब कि सिंदूर सेरेमनी कर ले रहे हैं। तो ये सब मतलब क्या है, आधुनिकता है। और इसी आधुनिकता में हम लोग भौतिकता है, आधुनिकता है, और इसी भौतिकता आधुनिकता में हम अपने भारतीय संस्कृति के जो मूल्य हैं, जो वैल्यू है, जो कि संस्कार के रूप में जाने जाते हैं, उनको भूलते जा रहे हैं। आगे देखिए, इसलिए लेखक की सलाह है, तो इसमें मतलब राइटर हम लोगों को सजेस्ट करता है, सलाह दे रहा है क्या, कि भारतीय मूल्यों को
कायम रखने के लिए इन संस्कारों को कायम रखना आवश्यक है। मतलब देखिए, भारत में जो भी भारत का एक तरह से मूल्य है, जो वैल्यू है, जिसके कारण भारत भारत है, तो इन वैल्यू को, इन मूल्य को कायम रखना चाहते हैं, सब दिन बरकरार रखना चाहते हैं, तो हम सभी को जो संस्कार है भारत में, उन संस्कार को भी कायम रखना पड़ेगा। यानी उनका वैल्यू हमेशा समझना पड़ेगा और उनको अपने जीवन में यूटिलाइज करना पड़ेगा। तभी जाकर हमारा भारतीय जो संस्कृति है, जो भारत है, भारत का जो मूल्य है, वैल्यू है, वो हमेशा मतलब कायम रहेगा, बरकरार रहेगा और हम लोग आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, भारत का विकास होते रहेगा, विश्व गुरु बनेगा। तो भाई ये मतलब पाठ परिचय था। अब हम लोग आगे देखेंगे, तब मतलब कि इसमें जो भी भारत पाठ में क्या क्या सारांश के रूप में है उनको देखेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं पाठ का सारांश। जो पाठ है उसका सारांश, यानी एक तरह से देखा जाए तो मूल पाठ में क्या क्या दिया गया है उसको एक सारांश के रूप में, समरी के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। तो सिंपल है, देखिए क्या है। प्रस्तुत पाठ भारतीय संस्कारा में, यानी जो पाठ है या भारतीय संस्कारा, इसमें भारतीय संस्कार के महत्व पर, मतलब यहाँ पे जो भारत के संस्कार होते हैं उनका क्या इम्पोर्टेंस है, उन इम्पोर्टेंस पर, यानी उसके मतलब क्या हमारे जीवन में यूज है, क्या मतलब एक तरह से बोला जाए तो संस्कार क्यों किया जाता है, इस पर प्रकाश डाला गया। यानी इसके बारे में बतलाया गया है कि आखिर संस्कार क्यों हम लोग संस्कार करते हैं, संस्कार का क्या महत्व है हमारे जीवन में, क्या उसका क्यों ज़रूरत होता है हमारे जीवन में संस्कार, इसके बारे में बतलाया गया है। प्राचीन काल से, यानी पुराने समय से, पुराने ज़माने से ही भारतीय जीवन में, मतलब पुराने समय से ही भारतीय जीवन में, यानी हम लोग, आप लोग, जितने जो लोग हैं, भारत के लोग हैं, उन सभी भारतीयों के जीवन में संस्कारों का महत्व रहा है। जो संस्कार होते हैं, जो संस्कार कहने का मतलब है कि हमारे आपके घर में, मतलब शादी में, फिर उसके बाद एक तरह से देखा जाए तो मरने पर, अब तो शादी में और मरने पर ही दिखाई देता है, नामकरण संस्कार खत्म हो गया। मतलब कि कहाँ हम लोग कोई बहुत एक तरह से देखा जाए तो ज्ञानी को बुलाकर नाम रखवाते हैं, ये सब काम नहीं करते हैं। फिर साथ ही साथ अब मतलब कि कहाँ पे उस तरह से होता है, एक मुंडन संस्कार अभी बचा हुआ है, लेकिन ये सब जो उपनयन संस्कार है, अक्षरारंभ जो कि गुरु के यहाँ भेजते थे, तो ऐसा सब मॉडर्निटी हो गया है, मतलब नए ज़माने के अनुसार ढल गया है, पुराने ज़माने जैसा नहीं रहा, यानी उसके वैल्यू को लोग कम कर दिए। देखा जाए तो भारतीय जीवन में संस्कारों का क्या महत्व रहा है, इसके बारे में विभिन्न संस्कारों से ही प्राचीन संस्कृति की पहचान होती है। भाई, विभिन्न संस्कारों से ही प्राचीन संस्कृति की पहचान होती है। यानी भारत वास्तव में कैसा था, कैसे कहा जाता है कि छत जो है कितना मजबूत होगा, ये क्या बतलाता है, ये उसका बेस बतलाता है, यानी आधार जिस पर वह छत खड़ा है, उसका आधार ही, उसका पिलर ही बतलाएगा कि ये छत आगे कितना मंजिला तक जाएगा और अच्छा से मतलब टिका रहेगा। ना तो बेस कमज़ोर रहेगा तो सब चीज़ कमज़ोर हो जाएगा, ढह जाएगा, थोड़ा सा आंधी तूफान आएगा भड़क जाएगा, भूकंप आएगा, भूकंप के झटके को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, बर्बाद हो जाएगा। तो उसी तरह से जितने जो संस्कार हमारे जीवन में होते हैं वे हमारे लिए एक तरह से देखा जाए तो प्राचीन संस्कृति, यानी पुराने ज़माने से जो भी संस्कृति बनता हुआ चला आया था उसको दिखाता है, उसको बताता है कि हमारा भारत पहले प्राचीन काल में ऐसी स्थिति से आते आते इस स्थिति तक पहुंचा है। यानी बेस से लेकर जो हम लोग मंजिल बना रहे हैं वहाँ तक लाता है, यानी प्राचीन काल में हमारे भारत में कैसी कैसी संस्कृतियाँ थी उसके बारे में बतलाता है। आगे, यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि इन संस्कारों के माध्यम से समय समय पर वेद मंत्रों का पाठ, ध्यान समझिएगा, बुजुर्गों से आशीर्वाद मिलता है, हवन होता है तथा परिवार के सभी सदस्य एकत्र होते हैं और तब यज्ञ का आयोजन होता है। देखिए यहाँ पे बतलाया गया है कि यहाँ ऋषियों की कल्पना थी, मतलब जो भी ऋषि मुनि थे उनका एक कल्पना था, इमेजिनेशन था, यानी सोच था। क्या सोच था
कि इन संस्कारों के माध्यम से भाई जो संस्कार हमारे जीवन में उस समय से अभी तक अपनाए जाते रहे हैं, तो उन संस्कार के जरिए मतलब उस संस्कार के एक तरह से देखा जाए ना, कहते हैं कि क्या बोलते हैं, जैसे ताजमहल देखने के बहाने यूपी के गांव को भी हम देख लेंगे कि यूपी का गांव कैसा है। जाएंगे, मान लीजिए ताजमहल देखने जाएंगे, तो जाएंगे ट्रेन से जाएंगे या 4 व्हीलर से यानी 4 चक्का से जाएंगे, जो भी चीज़ है आपके पास उससे जाएंगे, साइकिल से जाएंगे नज़दीक होगा तो उसी बहाने ताजमहल देखने के बहाने आप क्या क्या देख लेंगे कि वहाँ पे जो भी लोग घूमने आते हैं, तो कहाँ कहाँ से आए हैं, कहाँ कहाँ के लोग घूमने आते हैं। ताजमहल देखने के साथ साथ वहाँ पे देख लीजिएगा कि कितने तरह का चीज़ बिकता है वहाँ पे, मतलब कि जैसे इंग्लैंड के लोग आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग आते हैं, यानी एक चीज़ के माध्यम से आपने बहुत चीज़ों को देख लिया। तो वही बात है कि संस्कार के जरिए ही मतलब समय समय पर वेद का जो मंत्र होता है, मतलब संस्कार के बहाने कि हम संस्कार को कर रहे हैं, तो उसके बहाने वेद में जितने जो मंत्र थे, जिन मंत्रों से हमारा और आपका एक तरह से देखा जाए तो जीवन शुद्ध होता है, अच्छा होता है, उन्नति के रास्ते पे जाता है, उनका पाठ कर लिया जाता था। और देखिए बुजुर्गों से आशीर्वाद भी मिल जाता था, क्योंकि संस्कार करवाए जाएंगे तो बुजुर्ग लोग, हमारे जो बड़े बड़े गार्जियन लोग हैं, वो वहाँ पे हाजिर होंगे, तो हम उनको प्रणाम करेंगे। संस्कार में तो ऐसा है कि संस्कार हो जाने के बाद सब कोई का आशीर्वाद लिया जाता है, तो आशीर्वाद लेते हैं। वही बात है फिर मतलब कि जैसे बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं, हवन होता है। जब संस्कार करवाइएगा, संस्कार का एक तरह से बोला जाए तो मतलब कि क्रियान्वयन होता है, काम होता है, तो हवन का प्रोसेस होता है। आप देखिए उसी बहाने परिवार के जितने जो सदस्य हैं, आस पड़ोस में हमारे जो पड़ोसी लोग हैं, जो समांग जिसको बोला जाता है, कुल वंश, उन सभी को इसे एक तरह से देखा जाए तो समूह में सबको एक साथ परिवार बैठ के और एकता की भावना को भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। कहीं कहीं मान लीजिए कि हमारे दादा या जो भी पिताजी हैं, वो मतलब कि कहीं खेत में काम करते हैं, हमारा उनसे दर्शन बहुत कम हो पाता है, तो उस दिन या उस संस्कार के जरिए खूब अच्छा से हम लोग अपने पिता के साथ उस दिन बिता सकते हैं, शांति से बिता सकते हैं। तो इस माध्यम से परिवार के जितने जो सदस्य हैं सभी का एक साथ मिलन हो जाता है। तो वही है, एकत्र होते हैं और तब यज्ञ का आयोजन होता है। और साथ ही साथ मतलब सब कोई जब एकत्र हो जाता है तो जो भी संस्कार है यज्ञ मतलब कि उसमें करवाए जाते हैं, यज्ञ का जो विधि विधान होता है, नियम होता है, वो सब संपन्न किया जाता है। आगे देखिए, संस्कार का अपना अपना खास मतलब अपना खास महत्व है भाई। संस्कार का अपना कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है, कोई ना कोई वैल्यू है, तब तो हम लोग संस्कार अपने जीवन में करते हैं। संस्कार का अर्थ शुद्धिकरण एवं गुण ग्रहण होता है। मतलब कोई पूछेगा कि संस्कार होता क्या है, तो देखिए संस्कार कुछ नहीं है, मतलब अपने जीवन को शुद्ध करना, यानी प्योर करना, यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ आवर लाइफ, यानी हमारे जीवन का शुद्धिकरण। शुद्धिकरण कहने का मतलब कि मैल है तो उसको साफ कर देना, नहीं ऐसा बात नहीं। मतलब बुरे विचारों को दिमाग से निकालना और अच्छे विचारों को इसमें डालना ही शुद्धिकरण है। छोट विचार को, तुच्छ विचार को मतलब माइंड से बाहर निकालना और अच्छे सुंदर विचार को, उत्तम विचार को, प्रकृति के प्रति एक तरह से देखा जाए तो आदर भाव, प्रकृति के प्रति मित्रता वाली भाव, वैसे विचार, लोगों के प्रति मित्रता वाली भाव, नर सेवा के मतलब नर सेवा वाला भाव, यानी इंसान जीव का सेवा कैसे किया जाता है ये भाव, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कैसे किया जाता है, देश को मतलब उन्नति के रास्ते पे कैसे लाया जाता है, इन सभी विचारों का हमारे जीवन में, हमारे माइंड में इंटर करना। और जो बुरे विचार है यानी हिंसा, मार काट, इन सभी का, किसी आदमी का बुराई करना, इन सभी विचारों को त्यागना ही एक तरह से देखा जाए तो शुद्धिकरण है। तो वैसा संस्कार गुण एवं गुण ग्रहण होता है। और संस्कार का अर्थ गुण ग्रहण यानी गुणों को ग्रहण करना, क्या क्या मतलब मेरिट्स हैं उनको अपनाना, यही संस्कार है। इसमें दोष का निवारण होता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जितने जो हमारे मन में गंदे विचार है, दोष है, हमारा डिमेरिट्स है, उसको बाहर निकालना और अच्छे विचारों को इंटर करना अंदर, वही संस्कार है।
संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। देखिए भाई, मतलब संस्कार प्रायः यानी अक्सर ऐसा माना जाता है कि 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से? तो देखिए, पूरा जोड़ेंगे तो जोड़िएगा। जन्म पूर्व 3, मतलब ये जन्म पूर्व एक, तो जन्म पूर्व संस्कार हो गया, तो ये एक हो गया। इसमें भी 3 है। शैशवावस्था में 6, ये दूसरा हो गया शैशवावस्था में संस्कार, लेकिन इसमें 6 संस्कार होते हैं। तो देखिए 3 और 6 9। ऐसे तो जन्म के लिए एक, मतलब एक माना जाएगा। शैशवावस्था में जन्म के बाद जो शिशु वाला अवस्था होता है उसमें 2, शिक्षा में 5। तो देखिए अगर जो गिना जाए 3 और 6 9 और 5 14, मतलब कि ध्यान समझिएगा, शिक्षा में 5 है तो ये 3 हुआ। फिर उसके बाद विवाह में 1, तो कितने हुए? 14 1 15, तथा मरणोपरांत 1, यानी मरने के बाद 1, तो मतलब 16 हो गया। लेकिन गिनिएगा तो जन्म वाला, शैशवावस्था वाला, शैशव मतलब शिशु काल में, और शिशु के बाद हम लोग थोड़ा सा बड़े होते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, विवाह होता है, उसके बाद अंत में मर जाते हैं हम सभी। ऐसा नहीं कहना चाहिए, यानी हम लोग का देहावसान हो जाता है एक तरह से देखा जाए। तो जन्म पूर्व 3 6, 3 6 9, 9 5 14, 14 1 15 और 15 1 16, यानी हमारे जीवन में टोटल 16 संस्कार होते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक। ऐसा देखा जाए तो जन्म से नहीं, जन्म पूर्व से लेकर, यानी जन्म से पहले भी संस्कार होता है जब हम लोग गर्भ में रहते हैं माता के। इस प्रकार कुल 16 संस्कार होते हैं। तो अभी गिनवा दिए 16 संस्कार। आगे इन सबका अलग अलग विधान है। जैसे देखिए भाई, मतलब जितने जो संस्कार हैं उन सबका अलग अलग कोई ना कोई नियम है, नियम के अनुसार किया जाता है। जैसे देखिए, जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत गर्भ रक्षा, मतलब जैसे जन्म से पहले जो संस्कार हमारी माताएं करती हैं, यानी माताओं द्वारा होता है, हम ही लोग के लिए होता है, हम लोग के लिए, लड़का के लिए, लड़की के लिए, अपने संतान के लिए। और देखिए अपने गर्भ की रक्षा के लिए गर्भाधान, मतलब गर्भ रक्षा संस्कार करती है। गर्भस्थ शिशु में संस्कार आरोपण, जो मतलब बच्चा हम अपने माता के एक तरह से गर्भ में रहता है या रहती है, उनके लिए एक तरह से देखा जाए तो मतलब कि गर्भस्थ यानी गर्भ की स्थिति में, गर्भ की अवस्था में शिशु के लिए मतलब कि संस्कार आरोपण, यानी अच्छा संस्कार उसमें कैसे इंटर किया जाए, अच्छे बातों को सुनना, ये संस्कार। रामायण देखे होंगे तो जब सीता जी एक तरह से देखा जाए तो उनके गर्भ में मतलब शिशु का जन्म, मतलब शिशु पल रहा था, तो श्री रामचंद्र अच्छे साधु संत के से मतलब जाते थे और उनके संपर्क में बैठते थे, ताकि उनका विचार, मतलब जो शिशु पल रहा है वो उनके मतलब कि अंदर इंटर करेगा अपने माता के जरिए। कहा जाता है कि आप मतलब कि जैसे जो आपकी माताएं हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, सभी कोई माता बनेंगी, तो वो मतलब जब अपने गर्भ में शिशु धारण कर लेती है और उस शिशु धारण करने के बाद जो मतलब समझिए तो अच्छे विचार उनको बताइए, प्रेम वाली बात बतलाइए, मतलब कृष्ण की जो गुण है, कृष्ण के गुण, श्री रामचंद्र के गुण, वैसी कहानियाँ बताइए, तब देखिए आप अपने बच्चे का जो जन्म लेगा उसका संस्कार कितना उत्तम होगा। तो ऐसा संस्कार होता है। फिर गर्भवती को प्रसन्न रखने का विधान है। फिर उसके बाद एक मतलब जन्म से पहले ही संस्कार होता है कि जो गर्भवती महिला है उसको खुश कैसे रखा जाए, उसके लिए भी संस्कार होता है। तो इस तरह से जन्म से पहले 3 संस्कार। आगे इसी प्रकार शैशव संस्कार में जात कर्म, जो ध्यान समझिएगा, जब बच्चा मतलब शिशु के रूप में जन्म ले लेता है तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले वो किस जाति का है ये मतलब कि स्पष्ट कर दिया जाता है। नामकरण, यानी उस बच्चे का नाम क्या होगा ये स्पष्ट कर दिया जाता है। निष्क्रमण का मतलब होता है मेरे भाई, जैसे घर से एक तरह से बाहर निकालना, यानी जैसे ना घुमाया जाता है कि 6ठा दिन या कौवा दिन घर से थोड़ा बाहर निकाला जाता है या 1.5 महीना के बाद, ये तो हम अभी नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा देखते हैं अपने घरों में। फिर अन्नप्राशन, मतलब उसको अन्न का दाना खिलाया जाता है 1-2 बूंद, इस तरह से ये संस्कार होते हैं। चूड़ा कर्म, कर्ण भेद, फिर उसके बाद उसके साथ चूड़ा कर्म होता है, कर्ण भेद, कान छेदा जाता है। लेकिन अब ये सब नहीं हो रहा है भाई, किसी को कर्ण भेद होता है? नहीं होता है।
कर्ण कहाँ पे मतलब छेद थी, बहुत कोई देखिएगा तो कर्ण कान जो है उसको नहीं छेदवाता है, यानी कर्ण में जो कान है कर्ण वेद संस्कार बहुत कम हो गया है। अब लोग शौक से कोई अपना अपना बाद में करता है, लेकिन पहले देखिएगा श्री रामचंद्र लोग को देखिए, कर्ण वेद संस्कार से क्या होता है, जब कान में हम लोग कोई चीज़ पहनते हैं तो हम लोग का ध्यान एक तरह से देखा जाए तो बहुत फोकस होता है, फोकस्ड होता है, यानी केंद्रित रूप में होता है। लेकिन आजकल तो ये सब संस्कार भूल गए हैं हम सभी। फिर उसके बाद शिक्षा संस्कार के अंतर्गत, तो ये तो हो गया 600 के अंतर्गत। अब शिक्षा संस्कार यानी शिक्षा वाला में जब हम लोग एंट्री करेंगे, बचपना के बाद थोड़ा सा बड़े होते हैं तो शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो अक्षरारंभ यानी अक्षर को देखना शुरू करते हैं, अक्षर से आरंभ करते हैं। उपनयन संस्कार, ये अक्षर से आरंभ एक तरह से देखा जाए तो मतलब कि घर पे ही हो जाता है माता पिता के जरिए। तब उपनयन यानी गुरु के समीप जाकर बैठकर जो ज्ञान लिया जाता है उसको उपनयन कहा जाता है। तब उसके बाद उपनयन संस्कार करते हैं, और गुरु के समीप बैठते हैं तब वेदारंभ, वेद शुरू करते हैं, वेद का पाठ करते हैं। फिर मतलब उसी में होता है आगे क्षौर कर्म, आगे का ज्ञान होता है, तथा फिर मतलब समावर्तन, अंत में मतलब जो गुरु लोग होते हैं हम लोग के, वो अंत में समावर्तन यानी शिक्षा को जैसे एक तरह से कहते हैं कि अपने जीवन में आप अनुभवों से सीखते जाओ, हमारे तरफ से जितना देना चाहिए, एक बेस देना चाहिए, वो कंप्लीट हो गया। अब इस बेस पे आप अपना महल खड़ा करते जाओ, तो समावर्तन संस्कार इतना होता है। फिर उसके बाद अक्षरारंभ में देखिए आगे बताया भी गया है, अक्षरारंभ में बच्चा अक्षर लेखन करता है तथा अंक लेखन शुरू करता है। जब अक्षरारंभ होता है तो उसमें मतलब कि जो बच्चा होता है अंक का लेखन करता है, गिनती शुरू करता है, जो भी क ख ग ये सब, क्योंकि भारतीय संस्कृति में तो यही होगा, ये भी श्री थोड़े होगा पहले वाला में, ये शुरू करता है। तो उपनयन होने पर बच्चा गुरु के साथ उनके घर अध्ययन के लिए जाता है। उपनयन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो बच्चा होता है, जो एक तरह से बोला जाए शिशु के बाद वाली अवस्था होती है, उस अवस्था में स्टूडेंट रूप में यानी विद्यार्थी के रूप में वो अपने गुरु के घर जाता है और उनके यहाँ मतलब शिक्षा ग्रहण करता है, शुरू करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। गुरु के आश्रम में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अनुशासन में रहकर शिक्षा ग्रहण करता है। जो कि उपनयन संस्कार में हम क्या बतलाए हैं कि गुरु के समीप उनके घर जाकर शिक्षा ग्रहण करता है। देखिए उनके आश्रम में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य व्रत का मतलब होता है एक तरह से देखा जाए कब उठना है, कब जागना है, अपने इंद्रियों पे जो इंद्रियां होती हैं, जो ज्ञान इंद्रियां होती है, कर्म इंद्रियां होती है, उन सबको कैसे एक मेंटेनेंस में रखना है, उस पे ध्यान देना, उसका पालन करते हुए अनुशासन में रहकर यानी अनुशासित बच्चे की तरह, डिसिप्लिन स्टूडेंट्स की तरह रहकर शिक्षा ग्रहण करता था। मतलब उस समय के जो भी स्टूडेंट थे, जो भी विद्यार्थी थे, मतलब अपने गुरु के समीप अनुशासन में कैसे जिया जाता है, उस अनुशासन के तहत। भाई जब तक अनुशासन नहीं हो गया, यानी आपको कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब नहीं जानोगे, तब तक आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तो वैसा वहाँ पे सिखाया जाता था। शिक्षा समाप्ति के बाद शिष्य गृहस्थ जीवन आरंभ करता है। उसके बाद जो शिष्य है, समावर्तन संस्कार जब हो जाता है तो गृहस्थ जीवन में यानी शादी विवाह होता है। शादी विवाह वाला लाइफ तो अब अच्छे से लोग जीता है। आगे देखिए, विवाह को पवित्र संस्कार माना जाता है। भाई हमारे भारतीय संस्कृति में एक विवाह ही है जिसको सबसे उत्तम संस्कार माना जाता है, और इसी में हम लोगों को क्या कसम खिलाया जाता है, 7 जन्मों का साथ। वही बात है। तो ये विवाह संस्कार होता है, इसमें अनेक प्रकार के विधान है, और विवाह में बहुत सारे मतलब जब विवाह होता है तो उसमें बहुत सारे विधि विधान होते हैं, नियम होते हैं, जैसे वाकदान, फिर उसके बाद मंडप निर्माण, कन्या निरीक्षण, कन्यादान, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। ये सब मतलब उसके अंदर में आते हैं, विवाह संस्कार के अंदर में, यानी उसके अंतर्गत। विवाह संस्कार प्रायः सभी जगह समान रूप में ही आयोजित होते हैं। जो विवाह संस्कार होता है, जो मैरिज के एक तरह से देखा जाए तो संस्कार होता है, मैरिज राइट जो होता है वो सभी जगह भारतवर्ष में एक तरह से देखा जाए तो समान रूप से होता है, लेकिन अब तो धीरे धीरे बदलता हुआ दिखलाई देता है। भाई कहीं पे पूरी तरह से मॉडर्निटी है, कहीं पे अभी पुराने समय के अनुसार अच्छा से होता है। अंत में मरणोपरांत अंत्येष्टि संस्कार होता है, ये सब जगह होता है।
ये मान सकते हैं अंत्येष्टि संस्कार सब जगह सेम रूप में अभी भी होता है, जो अंतिम संस्कार जिसको हम लोग जानते हैं अंतिम संस्कार के रूप में। इस प्रकार मानव को इन 16 संस्कारों से गुजरना पड़ता है, यानी गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 16 संस्कारों का विधान होता है, जो भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत है। मतलब समझिए, इस तरह से जो हम सभी मानव हैं उनके जीवन में, यानी भारत में बोला जाए तो हम सभी को जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी जन्म पूर्व से ही मृत्यु तक 16 संस्कार से गुजरना पड़ता है। अंत में अंतिम संस्कार जिसको अंत्येष्टि संस्कार होता है मरने के बाद, उससे गुजर कर हम अपने जीवन को धन्य बना देते हैं। और यही 16 संस्कार हमारे भारतीय जीवन का जो एक तरह से देखा जाए तो मूल है, जो कि दर्शन से प्राप्त होता है, यानी जो भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत है। ये सभी कहाँ देखने को मिलते हैं? 16 संस्कार जो हमारा भारत का जो दर्शन है, सांख्य दर्शन, फिर न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, ये सब तो दर्शन जान रहे होंगे। इन सभी दर्शनों में एक तरह से ये देखा जाए तो गुढ़ रूप में दिया गया है। तो भाई मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। मेरी बहना सबको से या मेरा निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के बीच शेयर अवश्य कीजिए। जय हिंद साथियों, जय हिंद, धन्यवाद। सभी खुश रहें और स्वस्थ रहें।